सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है। गाइस, लिक्विडिटी को अगर हम एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कि मेरे पास एक कार है जिसको मैं 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। मैं यहाँ पर कार को बेच रहा हूं तो यहाँ पर मैं एक सेलर हो गया हूं और मान लीजिए कि 20 लोग ऐसे हैं जो इस कार को खरीदना चाहते हैं। ये लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं तो ये लोग यहाँ पर बायर्स हो गए हैं। तो यहाँ पर सेलर सिर्फ एक यानी कि मैं हूं और बायर्स बहुत सारे हैं। तो क्या मुझे अपनी कार को 10 लाख रुपए से और ज्यादा कम कीमत में बेचने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेलर सिर्फ मैं हूं और मेरे पास बायर्स बहुत सारे हैं। अगर मैं चाहूं तो अपनी कार को सेल करने की डिमांड 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 11 लाख कर दूं तो भी मेरी कार बिक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर खरीदार 20 हैं। इनमें से मान लीजिए एक लोग नहीं खरीदेंगे, 2 लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन इन 20 बायर्स में से कोई ना कोई तो होगा ही जो मेरी कार को 11 लाख रुपए में खरीद लेगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर सिर्फ एक है और बायर्स बहुत सारे हैं। यानी कि यहाँ पर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। तो जब भी सेलर यानी कि बेचने वाले कम होते हैं और बायर्स यानी कि खरीदने वाले ज्यादा होते हैं तो प्राइस अपसाइड जाता है, यानी कि प्राइस बढ़ता है। अब ऐसे ही अगर हम इसे उल्टा कर दें कि मान लीजिए कार को बेचने वाले 20 लोग हैं लेकिन खरीदने वाला यानी कि बायर सिर्फ एक है, तो अब यहाँ पर बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाला सिर्फ एक है। तो जो ये बायर है वह चाहे तो कह सकता है कि मैं यह कार 10 लाख रुपए में नहीं खरीदूंगा, मैं यह कार सिर्फ 8 लाख रुपए में खरीदूंगा। तो यहाँ पर कार का प्राइस गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खरीदने वाला सिर्फ एक है और बेचने वाले बहुत सारे हैं। हो सकता है कि इन 20 लोगों में से कार को 8 लाख रुपए में एक लोग न बेचे, 2 लोग न बेचे, लेकिन कोई ना कोई तो जरूर अपनी कार को 8 लाख रुपए में बेच देगा, क्योंकि यहाँ पर खरीदार एक है और बेचने वाले ज्यादा हैं। यानी कि यहाँ पर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है। तो जब भी बेचने वाले ज्यादा होते हैं और खरीदने वाले कम होते हैं तो वहां पर प्राइस गिरता है, यानी कि वहां पर प्राइस डाउनसाइड जाता है, चाहे रियल लाइफ में हो या स्टॉक मार्केट में। अगर हम इसे लिक्विडिटी फॉर्म में समझें तो हम कह सकते हैं कि जब किसी एसेट्स यानी कि किसी सामान को खरीदने वाले ज्यादा लोग होते हैं और बेचने वाले कम होते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर बाइंग साइड लिक्विडिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर खरीदने वाले ज्यादा हैं। और ऐसे ही अगर बेचने वाले ज्यादा होते हैं और खरीदने वाले कम होते हैं तो वहां पे हम कहते हैं कि यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी ज्यादा है, बाइंग साइड लिक्विडिटी कम है, क्योंकि यहाँ पर बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाले कम है। तो स्टॉक मार्केट में जिस भी साइड लिक्विडिटी ज्यादा होती है, मार्केट हमेशा उसी साइड मूव करता है, ताकि उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो और उन्हें लॉस हो